ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 33। श्लोक इस प्रकार है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं कि यदि निम्न कुल में जन्म लेने वाला और श्रमिक वर्ग या स्त्री या वैश्य कोई भी अगर मेरा भक्त है तो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों की तो बात ही और है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हे अर्जुन, तुम मेरी प्रेमा भक्ति में, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लग जाओ। ये भगवान करना है। देखिए, पिछले एपिसोड पर अगर ध्यान दिए होंगे, बहुत पहले जब मैंने गीता के 4थे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहा था, उसका पाठ कर रहा था, तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो एक श्लोक था, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कहा था कि जो 4 वर्ण हैं वो उनकी रचना मैंने की है। मैंने 4 वर्ण में विभाग बांट, समाज को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को मैंने 4 वर्णों में विभक्त किया है। लेकिन किस आधार पर? वो गुण कर्म विभागशः, प्रकृति के गुणों के आधार पर। प्रकृति के गुणों के जो प्रकृति प्राकृतिक गुण मनुष्य में आते हैं, जिसमें प्रकृति का प्रभाव रहता है, तो जिसमें गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण आते हैं, उसके आधार पर मैंने 4 वर्ण व्यवस्था की थी। उसमें उन्होंने बताया था, आपको याद होगा, तो सबसे पहला वर्ण बताया था सतोगुणी, जिनमें सतोगुण होता है, सात्विक विचारधारा के होता है, मनसा वाचा कर्मणा, जो हर तरह से सामाजिक सम्मत, एकदम न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, और उनका विचार मन एकदम शुद्ध होता है, एकदम दिव्य होता है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और तो ऐसे लोगों को हमने ब्राह्मण वर्ग में रखा है। अब वो ब्राह्मण वर्ग किसी भी वर्ग से हो सकता है, अगर ये विशेषताएं उसमें हैं, चाहे श्रमिक वर्ग का हो, चाहे शूद्र वर्ग का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, किसी या ब्राह्मण का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये गुण है तब उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जातिगत व्यवस्था नहीं, जातिगत व्यवस्था तो नहीं, हम भगवान ने वर्ण व्यवस्था की बात की है। उसी तरह से उन्होंने कहा रजोगुणी, रजोगुणी उन्होंने जो रक्षा करता है, जिसके अंदर शक्ति है, जो रक्षा कर सकता है समाज में, किसी प्रताड़ित व्यक्ति जो रक्षा कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय होगा, जिसमें रक्षा करने की भावना होती है, वो रक्षक हो सकता है। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। किसी, मान लीजिए क्षत्रिय जात में पैदा हुआ, लेकिन उसके बच्चे, उनमें अगर रक्षा की भावना नहीं है तो वे क्षत्रिय नहीं है। किसी ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, ब्राह्मण जात जिसको कहेंगे, या ब्राह्मण जात में कोई पैदा हुआ, लेकिन उसमें किसी में रक्षा के प्रति उसके अंदर भावना है कि हम इसकी रक्षा करें, हाँ, तो अपने बल से, बुद्धिमान से, धन से, बुद्धि से अगर वो किसी रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। ऐसे वैश्य वंश में या शूद्र वंश में जो पैदा होते हैं, अगर वे, उनमें क्षत्रिय वाला गुण है या ब्राह्मण वाला गुण है, तो वे ब्राह्मण कहे जाएंगे। ये भगवान करना है वर्ण व्यवस्था में। और तीसरा होता है व्यापारी, उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और चौथा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है, शूद्र, जिसको तथाकथित आज समाज में कहा जाता है, तो उनमें तमोगुण का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो भगवान ने इन गुणों के आधार पर विभाग बनाए थे, लेकिन आज जातिगत चला आ रहा है। तो ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। किम, क्या, पुनः ब्राह्मणा, पुनः प्लस ब्राह्मणा, पुनर्ब्राह्मणा सद विच्छेद होगी, पुनः ब्राह्मणा। फिर ब्राह्मणों का पुण्या मतलब पुण्यात्मा जो है, धर्मात्मा है, भक्ता मतलब मेरे भक्त जो हैं, राजर्षयस तथा, राज ऋषिया तथा, 3 शब्द हैं राजर्षयस तथा में, 3 शब्द हैं राज प्लस ऋषिया प्लस तथा। फिर राज ऋषियों का, जैसे जनक जी राजर्षि थे, वो राज ऋषि थे, राज्य भी करते थे और ऋषि भी थे। तो राज ऋषियों की क्या बात, ब्राह्मणों और पुण्यात्माओं, मेरे भक्तों और राजर्षियों की क्या बात है। फिर अनित्यम असुखम, अनित्यम मतलब अनित्य, नित्य मतलब हमेशा, अनित्य मतलब
हमेशा नहीं, मतलब क्षणिक या नाशवान, नाशवान। असुखम इसमें है, अनित्यम प्लस असुखम। देखिए आपको देखने में यहाँ सुखम लग रहा है, सुखम नहीं है ये असुखम है। अनित्यम प्लस असुखम, ये ऐसा है। इसलिए अगर शब्द का ज्ञान होगा तो शब्द सही मिलेंगे, नहीं तो आप कहोगे सुख है ये सुख नहीं है। ये इसमें दिख रहा है सुख, लेकिन वास्तव में ये असुख है। कहते हैं ना कभी कभी जो दिखता हो वो ऐसा नहीं होता है, तो वैसे ये है, ऐसा समझिए आप। तो ये असुखम है, अनित्यम प्लस असुखम। अनित्य मतलब क्षणिक या नाशवान, असुखम मतलब कष्ट, सुख का उल्टा विपरीत हो जाएगा, कष्ट या दुखमय। नाशवान। लोकम मतलब लोकम इमम, लोकम प्लस इमम, इमम मतलब यह, लोकम मतलब यह लोक या मृत्यु लोक। यह लोक जो है ये नित्य नहीं रहेगा, ये नाशवान है, अनित्य है, क्षणिक है और अकल्याणकारी है, कष्टदायक है। तो प्राप्य भजस्व माम, इस कष्टदायी लोक को प्राप्त करके, माम मतलब मुझको, भजस्व मतलब भजो, प्राप्त मतलब प्राप्त करके। हे अर्जुन तुम मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो और समाज में बता दो सबको कि भगवान का भक्त जो होता है उसका कभी नाश नहीं होता, इस बात की घोषणा कर दो, ऐसा भगवान ने कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।